सुखन दे रहा हूँ। मसब हक का, अहले सुन्नत व जमात का हुस्न, हज़रत साहबजादा वाला शान, अहले सुन्नत का अजीम स्कॉलर जनाब अलामा साहबजादा मोहम्मद अहमद आमिर फरीद कुरैशी साहब दामद बरकातुहू कुद्सिया मुल्तमस हो गया हज़रत से कि अपने मलफूज़ात आलिया से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। आप हसूल बरकत के लिए एक नारा बुलंद करें, नारा तकबीर। क्या बात है यार, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद ताजदार खत्म नबूवत। जी हज़रत, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन नाकिबुन फातिहुन शाहिदुन हाशिरुन रशीदुन मशहूदुन बशीरुन नज़ीर दाइन शाफिन हादिन महदिन मुंजिन नाहिन रसूल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतुल क़ाइलून व ला युहसी, अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मअजूद वला वक्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद वल वज़नु वल अदलु वल फ़ज़लु व नज़मु वल अज़मु बिल जज़म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिईलानिन व बिइतिक़ादिन व बिईमानिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ानिल हमीद वहदहु ला शरीक लहु वहदहु बिवहदतिन मुवहिदा बिवहदा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा या मुहम्मद इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजती हाज़िही लितुक़दा। बेशक तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू के लिए हैं जो बादशाह हकीकी भी है, जो राज़िक़ हकीकी भी है, जो मालिक हकीकी भी है, जो खालिक हकीकी भी है, जो दिन को रात में बदलने वाला, रात को दिन में बदलने वाला भी है, जिसकी हम्दो सना में मौला अली शेर खुदा यूँ अर्ज़ करते हैं, वो खुदा जो आँख से नज़र नहीं आता, कान से सुनाई नहीं देता, लेकिन फिर भी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में उसी का जलवा है, उसी का नूर है। वो चाहे कुन कहकर किसी फ़कीर को तख्त नशीन कर दे, चाहे किसी तख्त नशीन को फ़कीर कर दे, वो चाहे किसी कतरे को समंदर कर दे, चाहे किसी समंदर को कतरा कर दे, चाहे किसी ज़र्रे को पहाड़ कर दे और चाहे पहाड़ को ज़र्रा कर दे, चाहे किसी गुनाहगार को वली कर दे और चाहे किसी वली को कलंदर कर दे, वो जो चाहता है वही करता है। इसलिए हम यूँ अर्ज़ करते हैं, नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्मे तमन्ना की सज़ा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरों की कनी, कभी हीरों को भी मट्टी में मिला देते हो। ज़िंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। ख्वाहिश दीद जो कर बैठे सरे तूर कोई, तूर ही बर के तजल्ली से जला देते हो। बेच के यूसुफ को कभी मिस्र के बाज़ारों में, आखिरकार शाह मिस्र बना देते हो। जज्ब मस्ती की मंजिल पे पहुँचता है कोई, बैठ कर दिल में अनल हक की सदा देते हो। खुद ही लगवाते हो फिर कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। जुस्तजू लेकर तुम्हारी जो कोई कैस निकले, तुम उसे मजनू किसी लैला का बना देते हो। अपनी हस्ती भी एक रोज़ गवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब, एक ही रात में मेराज करा देते हो। वाकई तुम अल्लाह अकबर हो, तुम सबसे बड़े हो। अब कुछ नजराना अकीदत उस हस्ती की बारगाह में पेश करते हैं, जो ही उनका जिक्र आता है तो आंखें अदब से झुक जाती है, ज़ुबान बावज़ू हो जाती है। आक़ा दो जहां नूर मुजस्सम सैयद आलम, जो है मकसूद तख्लीक कोनो मकाम, जिनकी खातिर सजाया गया ये जहां, जिनके सदके हुई रब की रहमत तयां, उन नबी मोकरम पे लाखों सलाम।
अव्वली उम्मती जो बना आपका, जो मकाम सदाकत पे फाइज हुआ, और हिजरत में था हम सफ़र आपका, ऐसे सदीक अकबर पे लाखों सलाम। जो दुआओं को नबी को मतलूब था, जिसका हक बोलना रब को महबूब था, जिसको हर हाल में फ़क्र मरकूब था, ऐसे फ़ारूक आज़म पे लाखों सलाम। प्यार यसरब को सहराब जिसने किया, वहदत मिली का दर्स जिसने दिया, उन गनीमो करम पे लाखों सलाम। जिसके रोब और हेबत से कांपे ज़मीं, जिसका फ़हमो फ़रासत में सानी नहीं, जो है महबूब सरकार दुनिया वदी, उस अली मौला हक पे लाखों सलाम। करबला जिसके सर को झुका ना सका, लश्करे जुल्म जिसको हरा ना सका, हक परस्ती का जिसने किया हक अदा, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। काबिल एहतराम अहले सुन्नत के सरों के ताज, उलमा हजरात, मशाइख हजरात, हमारे नकीब महफिल जो पूरी दुनिया में लोगों को इश्क़ मुस्तफ़ा के चराग से मुनव्वर करते हैं, तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु सब का आना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी चंद मिनट की हाज़िरी होगी, और मैं कोट मिठन से आया हूँ, और कोट मिठन को लोग इश्क़ के नाम के से याद रखते हैं। सुल्तानुल आशिकीन हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें सुल्तान इश्क़ का लक़ब मिला, तो मेरे अल्फाज भी इश्क़ वाले होंगे। मैं चाहूँगा कि चंद मिनट के लिए आपके जिस्म इधर हों और रूहें मदीना पहुँच जाएँ। तवज्जो फरमा के सुनिएगा, ताकि हमें ताजदारे मदीना से जो निस्बत है वो समझ में आ जाए। क्योंकि आजकल फितनों का दौर है, हर तरफ फितने ही फितने हैं। एक तरफ जहलम का फितना है जो नौजवानों से अदब मुस्तफ़ा छुड़ाना चाहता है, मकाम मुस्तफ़ा से नौजवानों को हटाना चाहता है। और मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि तौहीद तक पहुँचने का वाहिद रास्ता मदीने की गलियों से जाता है। तवज्जो फरमाइएगा, ये मेरे फैसला नहीं, ये फैसला कुरान का है। जब मक्का की सरजमी पर सबसे पहली दावत तौहीद पेश की गई और वहां वहदानियत का ऐलान किया हजूर ने, कुल हुवल्लाहु अहद, कहा क्या इंसानों, तुम बुतों की इबादत करते हो। कोई सूरज की इबादत करता है, कोई आग की इबादत करता है, कोई दरख्तों की इबादत करता है। वहां तौहीद पेश की गई। हजूर ने कहा, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा राज़िक एक है और वो अल्लाह है। अब बड़ा ही अहम नुक्ता है, जब मक्का की सरजमी पर हजूर ने दावत तौहीद पेश की, अब वहां के जो काफिर थे उन्होंने हजूर से सवाल पूछा, आपने दावा किया है एक खुदा है, अब दावे पर दलील होना लाजिम है। जिन बुतों की इबादत हम करते हैं वो बुत हमें अपनी आंखों से नजर तो आते हैं, लेकिन जिस खुदा की दावत हमें आप दे रहे हैं वो खुदा हमें आंखों से नजर तो नहीं आता। तो लिहाजा आपने कहा खुदा एक है, या हमें खुदा का जलवा दिखाएं या खुदा के होने की कोई दलील दिखाएं। अब हजूर की चौखट पर आकर इंसानियत खुदा की दलील पूछ रही है। अब हक तो यह बनता था, जब हजूर से खुदा के होने की दलील पूछी गई, हक तो यह बनता था अल्लाह ताला पत्थरों से कह देता, पत्थर का एक एक जर्रा अल्लाह का जिक्र करता, खुदा के होने की दलील बन जाता। अल्लाह दरख्तों से कह देता, दरख्त का एक एक पत्ता अल्लाह का जिक्र करता, अल्लाह के होने की दलील बन जाता। अल्लाह सूरज को दो टुकड़े कर देता, खुदा के होने की दलील बन जाता। अल्लाह चांद को दो टुकड़े कर देता, खुदा के होने की दलील बन जाता। कायनात का जर्रा जर्रा, हर एक चीज खुदा की दलील बनने को तैयार थी,
लेकिन ये खुदा को कैसे मंजूर था मुस्तफ़ा के होते हुए खुदा के होने की दलील कुछ और बन जाए। जब काफिरों ने पूछा हुजूर खुदा के होने की दलील क्या है, तो रब ने कहा महबूब ये तेरी चौखट पे आकर मेरे होने की दलील पूछते हैं, तो इनसे कह दे फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला तअक़िलून। अगर खुदा के होने की दलील पूछते हो तो खुदा की सबसे बड़ी दलील मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद है। यानी खुदा ने ऐलान कर दिया मुस्तफ़ा को देखते जाओ, खुदा को मानते जाओ। यानी क़यामत तक खुदा ने इंसानियत को बता दिया अगर कोई खुदा को समझना चाहता है तो पहले मुस्तफ़ा को समझे, अगर कोई खुदा को हासिल करना चाहता है तो पहले मुस्तफ़ा को हासिल करे, अगर कोई खुदा की तौहीद को समझना चाहता है तो पहले मुस्तफ़ा की रिसालत को समझे, अगर कोई खुदा के दर को पाना चाहता है तो पहले मुस्तफ़ा के दर को हासिल करे, अगर कोई खुदा की रज़ा को हासिल करना चाहता है तो पहले मुस्तफ़ा की रज़ा को हासिल करे, कोई खुदा को पाना चाहता है तो पहले मुस्तफ़ा को पाए। गोया क़यामत तक खुदा ने फैसला कर दिया अगर खुदा तक पहुंचना है तो दरवाजा मदीने से जाता है। क़यामत तक ये फैसला हो गया तो फिर हम क्यों ना कहें तेरे ही नाम से हर इब्तदा है, तेरे ही नाम पर हर इंतहा है, तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। खुदा के होने की सबसे बड़ी दलील जब वजूद मुस्तफ़ा को बनाया गया तो फिर मेरे सरायकी का सुल्तान मोहम्मद यार फरीदी क्यों ना कहे खुदा सही मोहम्मद बरावण तू सदके, खुदा सही मोहम्मद बरावण तू सदके, नबी सही तेरे मुंह दिखावण तू सदके, खुदा को डिठो रात मेराज खिल दे, तेरे नैना दे बार चावण तू सदके, तेरा हुक्म नाफिज है सारे जहां ते, खुदा दी खिलाफत चलावण तो सदके, खुदा सही मोहम्मद बरावण तो सदके। जब खुदा के होने की दलील वजूद मुस्तफ़ा को बनाया गया तो फिर कोट मिठन का फरीद क्यों ना कहे बड़ दिल बर शक्ल जहान आया, हर सूरत ऐन आयान आया, कित आदम थे कित शीश महल, कित मूसा बिन इमरान आया, अबू बकर उमर उस्मान किथा, कित असदुल्ला ज़ीशान आया, कित हसन हुसैन शहीद बने, कित मुर्शिद फ़खर जहान आया, कित अहमद शाह रसूल आंदा, महबूब सभी मकबूल आंदा, सुल्तान नकूस अकूल आंदा, सुल्ताना सिर सुल्तान आया, कुल शै विच कुल शै ज़ाहिर है, सोना ज़ाहिर ते ऐन मज़ाहिर है, किथे नाज नियाज दा माहिर है, किथे दर्द किथा दरमान आया, खलकत को जेंदी गोल है, हर दम फरीद दे कोल है, हर यौम बसर हदीद वे, हर वक्त यार ते दीद वे। जब वजूद मुस्तफ़ा को खुदा ने अपने होने की दलील बनाई, अपनी ज़ात की दलील बनाई, इसलिए तो मेरे मसलक का इमाम आला हजरत भी कह उठे कि कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सबको परवरदिगार ने अपनी सिफात का मजहरा बनाया, लेकिन इस कायनात में वाहिद हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा है जिसको परवरदिगार ने अपनी ज़ात का मजहर बनाया। इसलिए तो मोहम्मद यार फरीदी कहने पर मजबूर हो गए, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, आहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, हकीकत मोहम्मद दा ला हल मोइमा, ना हल थिया हल करा को नहीं सकदा, इल्म शहर हक मुश्किल कुशा दे, सिवा जामे को सर पिला को नहीं सकदा, अबू बकर उमर उस्मान और हैदर इहो राज मुश्किल लसा को नहीं सकदा, मर्ज बेदवाए तबीबा को आखी, मेडे मर्ज कर दवा को नहीं सकदा, मसाइब द झगड़े असां छोड़ बैठे पर मोहब्बत दा झगड़ा छुड़ा को नहीं सकदा, हकीकत मोहम्मद दी पा को नहीं सकदा। खुदा इस जज्बे को सलामत रखे। तो मेरे दोस्तों, जब खालिक ने वजूद मुस्तफ़ा को अपने होने की दलील बनाई तो इसलिए दलील बनाने का भी कोई मकसद था, दलील बनाने का भी कोई मकसद था। कमोबेश 1 लाख
24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, सब ने एक खुदा की दावत दी, लेकिन हैरान कुन बात है, खुदा सभी के साथ पर्दे में रहा, सभी के साथ हिजाबात में रहा। लेकिन जब बात मदीने वाले की आई तो कुरान ने ऐलान किया, सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ वदना। खुदा ने अपनी जात के पर्दे हटा दिए, हिजाबात हटा दिए, मुस्तफा के सामने खुदा की हकीकत जाहिर कर दी। आओ मिलकर खुदा से सवाल पूछते हैं। यहां मेरे जुमले खत्म हो, एक एक हाथ उठना चाहिए। परवरदिगार, तू ईसा से पर्दे में रहा, तू मूसा से पर्दे में रहा, तू याकूब से पर्दे में रहा, तू यूसुफ से पर्दे में रहा, तू जिब्राइल से पर्दे में रहा, पूरी कायनात से पर्दे में रहा, लेकिन जब बात मोहम्मद मुस्तफा की आई तो पर्दे हटा क्यों दिए, हिजाबात हटा क्यों दिए? तो जवाब आता है, इसलिए अर्श पर खुदा बेऐब है, फर्श पर मुस्तफा बेऐब है। वो भी बेऐब है, ये भी ऐब है। जब ये बेऐब बना तो फिर आला हजरत को कहना पड़ा, बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, आईनाए हक है वदुहा का चेहरा, देखें तो दुआ मांगे यहीं यूसुफ किना, तकता रहूं खालिक तेरे शाहकार का चेहरा। बेमिसल है कौनैन में शाह अबरार का चेहरा। इसी तर्जमानी फिर पीर फरीद को भी करनी पड़ी। कहा, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसफ ते कुरान भी तू, मेरी आस उम्मीद ते खटिया वटिया तकिया मान तरान भी तू, जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू, सुल्तान भी तू। तो मेरे दोस्तों, खुदा ने जो अपने महबूब को मकाम दिया, हमारा ख्याल भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। जब अपनी जात पर दलील बना डाली तो फिर हमारा ख्याल उस मकाम तक कैसे पहुंच सकता है? आज कुछ लोग हैं जो मकाम मुस्तफ़ा के अकल को तराजू में तोलना चाहते हैं, मकाम मुस्तफ़ा को अकल के तराजू में तोलना चाहता है। खुदा की कसम, आजकल के जब मैं फितनों को देखता हूं, वो जहलम का फितना जो हर वक्त हजूर के मकाम को घटाता रहता है, आजकल के जब मैं फितनों को देखता हूं तो मुझे वो लाहौर का मर्द मुजाहिद याद आता है, वो व्हील चेयर वाला बाबा जी, वो सच कहता था। आजकल के जब मैं फितनों को देखता हूं तो उनके जुमले मुझे याद आते हैं। वो व्हील चेयर वाला बाबा जी सच कहते थे, कदर नबीदा है की जानन ए दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जानन वाले सो गए विच मदीने। तुम्हें क्या खबर मकाम मुस्तफ़ा क्या है? मकाम मुस्तफ़ा पूछना है तो फिर आशिकों की चौखट पे जाओ, फकीरों की चौखट पे जाओ, दरवेशों की चौखट पे जाओ। इमाम, आप भी बड़े खुश नसीब लोग हैं, अपनी किस्मत पे नाज किया करो कि खुदा ने तुम्हें उन लोगों में चुन लिया जो हर वक्त हुजूर के जिक्र को बुलंद करते रहते हैं। गजाली ज़मा एक जगह से गुजर रहे थे, वहां पे खुश्क मुल्ला खड़ा था। उसने कहा, गजाली ज़मा, आपके इल्म के जोहर बड़े सुने हैं, आइए हुजूर के इल्म गैब पर मुझसे मुनाजरा कीजिए। आपने कहा, आ जाओ। डेट तय हो गई। जब वो दिन आया, तवज्जो फरमाना, वो खुश्क मुल्ला भी आ गया, लोगों का हजूम था। अब तुम्हें अपना अकीदा समझा रहा हूं। कुछ देर बाद गजाली ज़मा तशरीफ ले आए और उसके सामने बैठ गए। अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ, आपने उस खुश्क मुल्ला को देखा तो कहा, हाय हाय, तेरी किस्मत पे अफसोस होता है। उसने कहा, हुजूर मुनाजरा कीजिए, अभी तो शुरू भी कुछ नहीं हुआ। आपने फिर कहा, तेरे मुकद्दर पे अफसोस होता है। उसने कहा, हुजूर इल्म के जौहर दिखाइए, मुनाजरा कीजिए, हुजूर के इल्म गैब पर मुझसे बहस कीजिए। आपने तीसरी मर्तबा कहा, हाय हाय, तेरी किस्मत पे अफसोस होता है। वो कुर्सी से खड़ा हुआ, कहा, मेरी किस्मत पे अफसोस क्यों करते हैं? तो आपने कहा, तेरी किस्मत पे अफसोस ना करूं तो और क्या करूं? जब तूने मुझे कहा कि हुजूर के इल्म गैब पर मुझसे मुनाजरा करो, अपना मुकद्दर भी देख, मेरा मुकद्दर भी देख। तू भी घर गया था, मैं भी घर गया था, तेरी भी रातें गुजरी, मेरी भी रातें गुजरी।
तूने भी किताबें खोली, मैंने भी किताबें खोली, अपना मुकद्दर देख। तो पूरी रात बैठकर हजूर की जात के अंदर ऐब ढूंढता रहा, और गजाली पूरी रात बैठकर हजूर की शान ढूंढता रहा। कयामत तक तू अपने मुकद्दर पे रोता रहेगा, गजाली अपने मुकद्दर पे नाज करता रहेगा। हाथ उठाकर लगाएं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो बड़े खुश नसीब आप लोग हैं कि आप खुदा ने आपको उन लोगों में शामिल कर दिया जो हर वक्त हजूर के जिक्र को बुलंद करते रहते। अरे जब हजूर ने खुद कह दिया, आज कोई दो शख्स दो किताबें पढ़कर मकाम मुस्तफ़ा को तोलना चाहता है, जब हजूर ने खुद ऐलान कर दिया, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर इस कायनात को बता दो मेरी हकीकत को, मेरे मकाम को सिवाय खुदा के ना कोई जान सकता है ना कोई पहचान सकता है। तो इसलिए मिर्जा गालिब एशिया का सबसे बड़ा शायर है। बादशाह मिन्नतें करते थे, गालिब हमारे लिए कोई कसीदा लिखो, हमारे लिए कोई शेर लिखो। एक दिन गालिब ने कलम उठाई और नाते मुस्तफ़ा लिखने बैठ गया। तवज्जो फरमाना, जो ही गालिब ने कलम उठाई, कलम कांपने लग गई। गालिब के माथे पर पसीना आया, लब खामोश हो गए। लोगों ने कहा, गालिब इतने बड़े शायर हो, आज तक तुम्हारा हाथ नहीं कांपा, आज क्यों कांप रहा है? गालिब की आंख से आंसू गिरे। कि आज तक जो कुछ लिखता रहा वो दुनिया के तख्त नशीनों के लिखता रहा, दुनिया के बादशाहों के लिखता रहा, लेकिन आज मैं जिसकी नात लिख रहा हूँ, खुदा की कसम जहन को तो दौड़ाता हूँ, जहन में कोई लफ्ज़ नहीं आते, ज़बान से पूछता हूँ, ज़बान पे कोई लफ्ज़ नहीं आते। आखिर गालिब दिन से लेकर शाम तक बैठा रहा कि हजूर की शान में लिखूं तो क्या लिखूं। जब गालिब के जहन में कुछ नहीं आया तो गालिब ने कलम तोड़ के रख दी। लिखता है गालिब, सनाए ख्वाजा बयज़्ज़ा गुज़ाश्तेम कां ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मदस, दाने मोहम्मदस, दाने मोहम्मदस। कहता है गालिब, तेरे बस की बात ही नहीं कि तू मुस्तफ़ा के मकाम को बयान कर सके। मुस्तफ़ा के मकाम को मुस्तफ़ा जाने या मुस्तफ़ा का खुदा जाने। खुदा ने तुम्हें अक्ल ही नहीं दी जो तुम उस बयान उस मकाम को बयान कर सको। यहाँ पर अक्ल भी रुक जाती है, यहाँ पर अल्फाज भी ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पर लब खामोश हो जाते हैं, यहाँ समझ में नहीं आती कि लिखूं तो क्या लिखूं। तो मेरे दोस्तों, अपने नौजवानों से भी कहता हूँ, अगर मकाम मुस्तफ़ा सीखना हो तो आशिकों की चौखट पे आओ, दरवेशों की चौखट पे आओ। आजकल के इन मस्कीनों को क्या पता कि हजूर का मकाम क्या था। तुमने सारी जिंदगी उम्मत को यह बताया ईसा अलैहिस्सलाम की कौम अपने नबी पर फख्र करे, हमारा नबी वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम फख्र करे, हमारा नबी वो है जिसको देखकर उंगलियां कट जाती थी। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम फख्र करे कि हमारा नबी वो था जिसके मौजज़े इतने थे, जो भी देखता था ईमान ले आता था। और ताजदार मदीना की उम्मत के कुछ लोग अपनी कौम को ये बताएं, नबी से कुछ ना मांगो, नबी कुछ दे नहीं सकते, वो कुछ अता नहीं कर सकते, वो सुन नहीं सकते, वो कुछ दे नहीं सकते। अरे मैंने कहा, मांगने का तरीका तुझको नहीं आता और कहते हो मदीना वाले कुछ नहीं दे सकते। जरा देख, जिसको मुस्तफ़ा ने खैरात दी, अबू बकर थे तो सदीक बन गए, जिससे मुस्तफ़ा ने खैरात दी उमर थे तो खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए, जिसे मुस्तफ़ा ने खैरात दी अली थे तो शेर खुदा बन गए, मुस्तफ़ा ने जिसे खैरात दी
अली थी तो शेर खुदा बन गए। मुस्तफ़ा ने जिसे खैरात दी, गुलाम थे तो काबे के छत पे खड़े हो गए। मुस्तफ़ा ने जिसे खैरात दी, खाले थे अल्लाह की तलवार बन गए। मुस्तफ़ा ने जिसे खैरात दी, अरे कोई सेवन का लाल शबाज कलंदर बन गया। मुस्तफ़ा ने जिसे खैरात दी, कोई दाता अली हजवेरी बन गया। मुस्तफ़ा ने जिसे खैरात दी, कोई बुल्ले शाह बन गया। मुस्तफ़ा ने जिसे खैरात दी, कोई बाबा फरीद बन गया। मुस्तफ़ा ने जिसे खैरात दी, कोई हक बाहू बन गया। मुस्तफ़ा ने जिसे खैरात दी, कोई कोट मिठन का फरीद, गुलाम फरीद बन गया। तो हम क्यों ना कहें, तू आया ना दरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगेंदे मुहम्मद, खुदा नाल हिक थी अलेंदे मुहम्मद, विछड़े को खुदा नाल मिलेंदे मुहम्मद। अकीदा सीखना हो तो उनकी चौखट पे जाओ, जहां से तुम्हें मकाम मुस्तफ़ा समझ में आएगा। तो मेरे दोस्तों, इन महफिलों में भी आया करो। ये महफिलें हमारे दिलों के ईमान को मुनव्वर करती हैं, हमारे दिल के नूर को मुनव्वर करती हैं, हमारे दिल को रोशन करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। आज की महफिल के हमारे हसीन मेहमान जनाब गुल गुलशन अली साहबजादा सैयद ज़बीर मसूद शाह साहब बुखारी वाकई इस्लामाबाद से आपकी तशरीफ़ आवरी हो गई। मैं शाह साहब को वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहते हैं। आलो वसलम मरहबा। पूरी अंजमन गौसिया मेरिया हैतो शरीफ की तरफ से मैं शाह साहब किबला को सिमे कलब से वेलकम कर रहा हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम अहबाब अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखेंगे। मैं तमाम दोस्तों की तरफ से शादी का शुक्रिया अदा करते हुए आपको वेलकम करता हूँ। बैठ जाइए तमाम अहबाब। शादी बिस्मिल्लाह। मेरे दोस्तों, चंद मिनट की हाज़िरी, बस कुछ नसीहत कर से आपसे इजाज़त चाहूँगा, बिलखसूस अपने नौजवानों से कि नौजवानों, जब भी मदीने वाले की बात आए ना, अगर जुमला अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। जब भी मदीने वाले की बात आए ना, हुजूर की बात आए, तो हुजूर से मोहब्बत नहीं करनी, हुजूर से हमें इश्क करना है। क्योंकि मोहब्बत महदूद होती है और इश्क ला महदूद होता है। मोहब्बत हद में होती है और इश्क बेहद होता है। मोहब्बत में अपनी ज़ात की खबर रहती है और इश्क अपनी ज़ात भुला देती है। इसलिए तो जामी ने, हज़रत जामी ने कहा ना कि शौकत शाही नेस्त दर बाजार इश्क, शौकत शाही नेस्त दर बाजार इश्क। फरमाते मियाँ, जब इश्क के रास्ते पर चलो ना तो बादशाहों वाला लिबास उतार दो, अगर इश्क के रास्ते पर चलना है तो फिर दरवेशाना लिबास पहन के जाओ। जिसकी तर्जमानी ख्वाजा फरीद साईं ने की है, जरा इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया, पर हजरत दिल आबाद थिया, सो वजन कनू लख हाल कनू, क्या हाल सुड़ामा दिलदा कोई महरम राज न मिलता। जब भी हजूर से इश्क करना तो ला महदूद करना है। आओ तुम्हें आशिकों की हाजिरी दिखाता हूँ। हजरत जामी ने एक दिन मदीना की तरफ रुख करके कहा था, बरसरे जामी कहा था, ए ताजदारे मदीना, गुजर कुन बरसरे जामी के दारत, सरे खिदमत के बाखा के आस्ताना। फरमाया था, हजूर एक बार जामी को मदीने आने की इजाज़त दीजिए, जामी फ़कत आपके मदीने की मट्टी को अपने आँखों का सुरमा बनाना चाहता है। ये जामी की ख्वाहिश थी कि वो मदीने की खाक को अपने सर पे सजाना चाहते हैं, अपनी आँखों का सुरमा बनाना चाहते हैं। अब आशिकों की हाजिरी देखना, ये तो जामी की ख्वाहिश थी ना, जो मदीने की खाक को अपनी आँखों का सुरमा बनाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ से कोट मिठन का आशिक पीर फरीद बोले,
कहा जामी आप तो फिर भी इतनी हिम्मत करते हैं कि खुद को मदीने की खाक से जोड़ते हैं, मदीने की निस्बत से जोड़ते हैं। का पीर फरीद की तो इतनी भी मजाल नहीं कि खुद को मदीना की खाक से जोड़े। कहा माज अल्लाह के बाखा के सरे को नम निस्बत गुलिस्तान इरम या काबारा। का खुदा की कसम फरीद की इतनी भी मजाल नहीं खुद को मदीने की खाक से जोड़े। का फरीद का तारो फ़कत इतना है जब मदीने की बात आती है तो फरीद कह देता है थोड़ा तूने धिकड़े थोड़े खांदड़ी हाँ, तेरे नाम तू मुफ्त विकांदड़ी हाँ, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ी हाँ, हिमदर्द कुत्तियां नाल अदब। वो जो मदीने की गलियों में कुत्ते फिरते हैं फिर उन कुत्तों का भी अदब करता है। इनसे सीखो कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है, हकीकत मुस्तफ़ा क्या है। जामी सारी जिंदगी कहते रहे तनम फरसूदा जहाँ पारा, ज़िहिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज मुर्दा आवारा, ज़िसियाँ या रसूल अल्लाह, चुसूए मन गुजर आरी, मनी मस्कीज़ नादारी, फिदाए नक्शे नालनत, कुनमजा या रसूल अल्लाह, ज़िकरदा खेश हैरानम, सिया शुदरोज़ इसियानम, पशेमानम पशेमानम पशेमा या रसूल अल्लाह। जिसकी तर्जमानी मेरे पीर फरीद ने की है, आज हम यहाँ सब बैठकर आशिक भी इसी ज़ुबान से कह रहे हैं। जिसकी तर्जमानी मेरे पीर फरीद ने की है, ढोलन तेरी सिख ठेर हिम, तांगा घड़ियाँ चाही बहूँ, खप खप करें आही बहूँ, तप तप उठें बाही बहूँ, माही पुनर दिलड़ी लुटी, दिल लुट के गया राही पुठी, गुजरी फरीद आखिर उमर, आई न दिल बर्दी खबर, तथा इश्क बहूँ गुजरियों से, इयो कहर न पेश अयो से, जान जिगर सब पारे पारे, सीना महज लवीरा, सड़ ग्योम जल ग्योम खप ग्योम मर ग्योम यार फरीद ना आया। यहाँ से मेरे मोहम्मद या फरीदी ने भी कहा था ना कि आसान आल सांवल अले सो के कहना, उभे कोल अगले पले सो के कहना, तो सारी सदी जानते दर दर मरी जां, कुती को पकड़ बद बिले सो के कहना, आसान आल सांवल अले सो के कहना। आज तो हम बस इस महफिल में बैठकर यही कह सकते हैं ना हमें ज़िक्र मुस्तफ़ा करने आता है, ना ज़िक्र मुस्तफ़ा समझना आता है। हमारे तो चेहरे भी गुनाहगार हैं, दामन भी गुनाहगार हैं, ज़ाहिर भी गुनाहगार है, बातिन भी गुनाहगार है। हम तो बस इसी लहजे में यही कह सकते हैं ना, आसान आल सांवल अले सो के कहना, उहे कोल अगले पले सो के कहना, तो सारी सदी जानते दर दर मरी जां, कुती को पकड़ बद बिले सो के कहना, आसान आल सांवल अले सो के कहना। अल्लाह ताला हमारे सीने में इश्क मुस्तफ़ा के चिराग रोशन करे और हमें मकाम मुस्तफ़ा समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जहाँ भी ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल होना, उस महफ़िल में ज़रूर आया करो। कभी दिल में ख़याल आए, ज़िक्र में तो बड़े बड़े लोग होते हैं, आलिम होते हैं, मशाइख होते हैं, नकीब होते हैं, हम जाएं या ना जाएं क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन इस फ़कीर के जुमले सुन लो, जहाँ भी महफ़िल होगी ज़रूर जाओगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया ना, तो एक चिड़िया अपनी चूंच में पानी का कतरा लेकर उस आग पे फेंक देती थी। वहाँ एक अल्लाह के वली खड़े थे, उसने कहा चिड़िया, काफिरों ने आग तो बहुत लगाई है, तुम्हारे इस कतरे से आग को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिड़िया ने कहा मैं भी जानती हूँ। चिड़िया का ये जवाब अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना। उसने कहा मैं भी जानती हूँ आग बहुत ज्यादा है, मेरे इस कतरे से इस आग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा फिर क्यों कर रही हो इतनी मेहनत? कहा फकत इसलिए कि जब रोजे कयामत अल्लाह के सामने जाऊंगी तो खुदा को बता तो सकूंगी, जब तेरे नबी को आग में डाला गया था तो मैं आग लगाने वालों में से नहीं थी, आग बुझाने वालों में से थी। आग लगाने वालों में से नहीं थी, आग बुझाने वालों में से थी। आज जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आया करो, ताकि जब ये जिस्म से रूह परवाज करे, अल्लाह की अदालत में जाओ तो रब को बता तो सकोगे, परवरदिगार चेहरे गुनाहगार जरूर थे, दामन गुनाहगार जरूर थे, लेकिन उन लोगों में से नहीं थे जो हर वक्त तेरे यार के जिक्र को घटाते रहते थे, बल्कि उन लोगों में से थे जो हर वक्त तेरे यार के जिक्र को बढ़ाते रहते थे। तो जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में जरूर आया करो। यहाँ से हमें दिलों के हमारे जो तार होते हैं ना, वो इश्क मुस्तफ़ा में रंग जाते हैं।
अल्लाह ताला हमें मकाम मुस्तफ़ा समझने की तौफीक अता फ़रमाए, हकीकत मुस्तफ़ा समझने की तौफीक अता फ़रमाए। बिलखसूस अहले सुन्नत जमात हमेशा इसी तरह कायम व दायम रहे। मेरी दाएं तरफ बाएं तरफ उलमा हज़रात, मशाइख हज़रात, नकीब महफ़िल और बड़े ही नेक लोग तशरीफ़ फरमा हैं, सदात तशरीफ़ फरमाएँ। परवरदिगार इन सब की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और जितने लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक, जो भी ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल सुनने के लिए आए, परवरदिगार इस पाक महफ़िल के सदक़े सब के परेशानियों को दूर फरमा और सब के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा के चराग रोशन कर दे। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु मेरी हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए आमीन। और हम सब का आना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए।